नमस्कार, पीपल वॉइस देख रहे हैं आप। बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका और उसके बाद से लगातार मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। एनडीए अपने अलायंस के जितने घटक हैं उन सारे दलों में मंत्रिमंडल पद में जो है उसका विस्तार कर रही है। अभी हमारे साथ आपको बता दें, जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता जी हैं, प्रोफेसर हैं पेशे से। और सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे सिपाही के तौर पे लगातार उसका सेवा करते रहते हैं। लेकिन वर्तमान सिनेरियो जो है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही कहीं ना कहीं एक टूट दिख रही है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की तरफ, जो बाढ़ से वर्तमान में विधायक हैं, और उनका स्टेटमेंट आता है कि भारतीय जनता पार्टी अब जाति के आधार पर मंत्रिमंडल का विस्तार कर रही है, जातिगत समीकरणों को साधने का प्रयास करिए और जाति विशेष की पार्टी बनकर रह गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन जी बिहार इकाई के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी प्रदेश कार्य समिति भाजपा के माननीय सदस्य के रूप में हूँ। जी बीडी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर हूँ। जी और विगत 40 वर्षों से मैं पटना में और बिहार के विभिन्न जगहों के होते हुए भ्रमण करते हुए मैं राजनीति करते आ रहा हूँ जी। और आज जब बीजेपी विधायक ज्ञानू जी का बयान देखा जी तो आज चकित में रह गया जी, क्योंकि उन्होंने भाजपा में रहकर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी पर उन्होंने जातिवाद का आरोप लगाया जी, जो बिल्कुल निराधार है, सत्य से परे नहीं है जी। और आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, मैं बताना चाहता हूं जी कि वैश्य समाज जो 16 विधायक एनडीए गठबंधन में है जी उसमें से 3 व्यक्ति को मंत्रिमंडल में रखा गया है। जी वैश्य समाज जो डिप्टी सीएम है जी तारकिशोर प्रसाद जी, जो कटिहार से जीतकर आते हैं, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं और अभी 17 माननीय विधायकों का जो मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ उसमें से 2 व्यक्ति, प्रमोद कुमार जी जो कानू समाज से आते हैं और नारायण प्रसाद जी जो तेलिक समाज से आते हैं, 2 व्यक्ति को फिर पुनः मंत्रिमंडल में रखा गया। जी सर। तो मेरा कहना है कि एक तरफ जो हमारे क्षत्रिय समाज है, राजपूत समाज है जी, उनका 16 विधायक है, एनडीए गठबंधन में 16 विधायक है, तो आज 5 मंत्री हैं। जी भाजपा ने 3 बनाया, जेडीयू ने 2 बनाया, एनडीए गठबंधन में 5 मंत्री हैं। लेकिन आज हमारा वैश्य समाज भाजपा में 3 मंत्री तो बनाया, लेकिन जेडीयू में मंत्री वैश्य समाज को नहीं बनाया, जबकि वहां भी हमारे वैश्य समाज के विधायक जीते हुए हैं जी। लेकिन वैश्य समाज के वहां घोर उपेक्षा की गई। मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार जी ने जगह ना देकर वैश्यों के साथ घोर अन्याय, घोर अत्याचार किया गया। मैं इसका निंदा करता हूं कि आज हमारी आबादी जो है 27% है। 27% आबादी वाला वैश्य समाज को आज उपेक्षा करें। मंत्रिमंडल में मात्र 3 ही दे जहां की वोट हम 100% वोट देते हैं जी। आज ज्ञानू जी ने जब मंत्रिमंडल में जब उनको जगह नहीं मिला तो आज जातिवाद का वजह से आरोप लगा रहे हैं जी। जिस क्षेत्र से वो आते हैं, जिस क्षेत्र के विधायक बाहर से आए हैं, वहां 60 से 70 हजार वैश्य का वोटर है जी। अगर भाजपा में न रहे, टिकट उनको नहीं मिले तो जितना भी मुश्किल हो जाएगा। अब आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे वैश्य समाज से बिलोंग करते हैं उन पर आरोप लगाकर वैश्य समाज के लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है। अब आज उस गुस्सा का परिणाम है कि आज हमको मीडिया के सामने आना पड़ा, क्योंकि मैं वैश्य समाज के प्रदेश अध्यक्ष हूँ, वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ। जी बेशक। सर, आप वैश्य समुदाय के हर एक मुद्दों को लेकर के हमेशा मुखर रहते हैं, उस पर बात करते हैं या उस पर अपनी राय रखते हैं। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को इस पर क्या कार्रवाई करना चाहिए? किस नजरिए से देखना चाहिए? दोनों चीज नहीं चलता है जी। अगर
रहना है पार्टी में तो अनुशासन से रहना होगा, जी कहीं जाना है तो आराम से चले जाइए। जी लेकिन इस तरह की बात नहीं होगी कि आप प्रदेश से भाजपा के अध्यक्ष पर आरोप, जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं और भाजपा के प्रदेश नेतृत्व पर इस तरह से बयान देकर आप चर्चा में बने रहना चाहते हैं। जी आज उनको निशाना कहां है? भाजपा में नीरज कुमार सिंह और बबलू जी जो विधायक हैं, जी उनको मंत्री बना दिया गया। उनमें का आक्रोश है, उनसे आक्रोश है कि हमारा जूनियर विधायक है, जी जात के हमारे समाज से आता है, उनको मंत्री बना दिया गया। हम 3 टर्म 4 टर्म जो है से जीत कर आए हैं, हमको मंत्री नहीं बनाया गया। जी खे और निशाना उनको वहां पर है। लेकिन क्या करें, आरोप लगाकर समाज में जो दुर्भावना जो फैलाना चाहते हैं, समाज में जो कटुता फैलाना चाहते हैं। आज हमारा क्षत्रिय समाज जी और वैश्य समाज प्राचीन काल से हम लोग साथ रहे हैं। प्राचीन काल में भी जब उत्पादन का काम वैश्य समाज करता था तो उसका रक्षा जो है, उसका देखभाल रक्षा जो है, सुरक्षा हमारा क्षत्रिय समाज करता था। बेशक बेशक मुगल काल के पीरियड में जब बात करेंगे तो जब महाराणा प्रताप अकबर राजा से जब लड़ाई लड़ने की ठानी थी, युद्ध हो रहा था, तो उसमें भामाशाह जो हमारे समाज के सूरवीर दानवीर भामाशाह जी, जो उनको हर तरह से मदद करने का काम किया और उसका परिणाम है कि महाराणा प्रताप कहलाए। आधुनिक काल की बात मैं करता हूं, जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के रूप में जब चर्चा में थे तो उनको भीतर और बाहर दोनों तरफ से आपको विरोध का आक्रोश झेलना पड़ रहा था। तो उस समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी थे, उन्होंने स्टैंड लिया और बखूबी, वो क्षत्रिय समाज से आते थे, उन्होंने स्टैंड लिया और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का काम किया। आज नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ सिंह से अच्छा संबंध है। तो क्षत्रिय समाज और वैश्य समाज का संबंध सदियों से रहा है, पुराना रहा है। लेकिन आज ज्ञानू जी इस तरह का बयान देकर कि क्षत्रिय समाज को, राजपूत समाज को घोर उपेक्षा हो रही है, हम इसको नहीं मानते हैं। मैं जानता हूं कि आज 16 विधायक में 5 मंत्री हैं। सबसे ज्यादा अगर मंत्रिमंडल में कोई अगर जाति है तो वह राजपूत है। राजपूत की संख्या 5.6% है। बिहार में आबादी मात्र 5% राजपूतों की आबादी है, क्षत्रिय समाज की आबादी है। इंडिया गठबंधन में मात्र 40% उन्होंने वोट दिया है। उनकी वोट को जैसे आरजेडी में भी गया है, लोजपा में भी गया है, कांग्रेस में भी गया है। लेकिन भाजपा में 40% वोट देकर सबसे ज्यादा एनडीए गठबंधन में आप जैसे 5 मंत्रिमंडल में आ रहे हैं। मात्र जेडीयू में 2 विधायक है और 14-15 विधायक आपको भाजपा में है। तो तुलनात्मक अध्ययन जब करेंगे वैश्य और क्षत्रिय समाज में, तो मुझे भी गुस्सा आक्रोश है। उल्टी चोर कोतवाल को डांटे, गुस्सा मुझे होना चाहिए, आक्रोश मुझे होना चाहिए कि 16 विधायक में मात्र 3 मंत्री, जब पुराना मंत्रिमंडल में जब 11 विधायक हुआ करते थे तब वह 3, एक डिप्टी सीएम सुशील मोदी जी हुआ करते थे और 2 मंत्री और हुआ करते थे। आज हम 16 विधायक हैं, आज भी हम 16 विधायक में 3 मंत्री। मैं तो मांग करता हूं भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व से, भाई नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, जेपी नड्डा से, और यहाँ के जो बिहार के प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव जी, बिहार के अध्यक्ष है डॉक्टर संजय जायसवाल जी, हम तमाम नेताओं से मांग करते हैं कि अगला जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार जो होगा, जो और 5 जो सीट बचा हुआ है, उसमें कम से कम 2 और मंत्री वैश्य समाज को बनाया जाए, तब हमारा कोटा पूरा होगा। नहीं तो हमारा वैश्य समाज काफी गुस्सा में है, आक्रोशित है और हमारा अधिकार को लग रहा है कि हनन हो रहा है, क्योंकि हमने भाजपा को सरकार बनाया है। भाजपा को वोट देकर हम लोगों ने सरकार बनाने का काम किया है। मुझे दर्द है, एनडीए गठबंधन में दर्द है कि वैश्य समाज का एक वोट मिला है। तो जो हमारा, हम कहते भी रहे, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी,
जब हमारी भागीदारी, जब 90% 100% भाजपा एनडीए गठबंधन हमारी भागीदारी है तो उसके अनुपात में हिस्सेदारी भी मिलना चाहिए। तो मैं मांग करता हूं आने वाले समय में जो 12 विधान परिषद का जो नॉमिनेट गवर्नर के द्वारा जो नॉमिनेट होगा, उस 12 विधान परिषद के गवर्नर के नॉमिनेट में भी मैं केंद्रीय नेतृत्व से और प्रदेश नेतृत्व से और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी मांग करता हूं कि उसमें भी 12 जो विधान परिषद का जो नॉमिनेशन जो होगा उसमें गवर्नर कोटा से जो है कम से कम 3 आदमी, 12 में 3, हम ज्यादा नहीं कर, हमारी जितनी आबादी है और अपने आबादी के अनुसार कर भी रहे तो हम 3 अपने समाज के, वैश्य समाज के जो बहुत दिनों से पार्टी का सेवा करते आ रहे हैं, राजनीति करते आ रहे हैं, हम इस मौके पर आपके चैनल के माध्यम से ये मांग कर रहा हूं कि 12 जो नॉमिनेट है, 12 जो नॉमिनेट होगा गवर्नर कोटा से, उसमें कम से कम 3 व्यक्तियों को हमारा विधान परिषद में वैश्य समाज के लोगों को जाना चाहिए। अभी हाल के दिनों में मैं देख रहा हूं कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है उसमें भी वैश्य समाज को उपेक्षा है। वैश्य समाज के अफसरों को, जो वैश्य समाज के जो अफसर जहां के तहां है वो उपेक्षा के महसूस कर रहे हैं। जो होना चाहिए, आज उनको खुशी होती है कि आज हमारी सरकार है, हमने वोट दिया, हमारा समाज का सरकार है, और आज पोस्टिंग में भी उन लोगों को जैसे नजरअंदाज किया जा रहा है। बोर्ड हो, निगम हो, वीसी हो, ये सब चीजों में भी हिसाब, आबादी के हिसाब से हमारा जैसे मांगनी चाहिए। बहुत दिनों से जो एक मांग था व्यवसायिक आयोग, व्यापारी के हित के लिए व्यवसायिक आयोग की मांग थी। मेरा निवेदन होगा इस सरकार में कि व्यापारियों को भलाई के लिए जो व्यवसायिक आयोग का जो गठन जो नहीं हुआ है, नहीं हो पा रहा, भी अन्य आयोगों की तरह व्यवसायिक आयोग का भी गठन जल्द से जल्द किया जाए, जिसमें एक अध्यक्ष हुआ करते हैं, एक उपाध्यक्ष हुआ करते हैं और 11 माननीय सदस्य होते हैं। या राज्य मंत्री का दर्जा है, अध्यक्ष को जैसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा, मुख्यमंत्री जी की इच्छा पर्यंत कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है, और माननीय जो सदस्य होते हैं, जो सेक्रेटरी रैंक का जो कक्षीय जो पद होता है, उस अनुसार वेतनिक मिलता है, सुविधाएं मिलती है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द अन्य आयोगों की तरह व्यवसायियों को हित को ध्यान में रखते हुए व्यवसायिक आयोग का भी गठन जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय भाजपा के प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व जल्द से जल्द हमारी बातों को सुने और उस पर अमल करने का काम करें। हमारे साथ जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता जी थे, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से बताया कि कैसे जितनी हमारी आबादी है, जितनी हमारी हिस्सेदारी, जितनी हमारी जनसंख्या है, उतनी हमारी हिस्सेदारी बिहार के राजनीति में होना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि व्यापारिक जो प्रकोष्ठ है उसमें भी एक आयोग का निर्माण किया जाए, जिससे व्यापारी भयमुक्त हों और अपनी बातों को बड़ी मुखरता से सरकार तक पहुंचा सकें। और तमाम व्यापारिक विषयों पर, तमाम वैश्य समुदाय के विषयों पर इन्होंने बड़ी मुखरता से कहा, और ये भी कहा कि जो लोग अनर्गल बात करते हैं, बिना मतलब के बातों को लेकर के चर्चा में रहने का अपना हित साधते हैं, उन लोगों को भी इन्होंने चेताते हुए कहा कि अगर वो संयमित रहे और पार्टी की मर्यादा को देखते हुए उसके हिसाब से अपने वक्तव्यों को रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के। जय हिंद सोनू जी, इस चैनल को बहुत बहुत बधाई जो अपने कम समय में इंटरव्यू को लेकर पूरे बिहार में हमारी भावना को प्रसारित करेंगे। धन्यवाद।